अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुनव्वर फ़ारूक़ी का एक वीडियो सोशल मीडिया पे इस वक्त बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें वो कॉमेडी करते हुए एक टोपी लगाए हुए शख्स को देखकर बोलता है, अरे मौलाना साहब, आप भी असर मगरिब कहाँ गई? यानी असर मगरिब की नमाज़ आप यहाँ बैठे हुए हैं तो असर मगरिब की नमाज़ गोल कर दी। और फिर एक लाइन बोलता है वो हंसते हुए कि कन्फर्म जहन्नमी। असल में ये कन्फर्म जहन्नमी अपोजिट है, कन्फर्म जन्नती एक नाट टाइप है कुछ, तो उसमें वो एक लाइन बोली जाती है कन्फर्म जन्नती, उसका अपोजिट है ये। तो मुनव्वर फ़ारूक़ी जो है ना, एक मजाक के अंदाज़ में कह रहे मौलाना साहब असर मगरिब की नमाज़ कहाँ गई, और फिर कन्फर्म जहन्नमी ऐसे वो बोलता है और सब लोग हंसने लगते हैं। इस पे लोग गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं, और गुस्से का इजहार करना भी चाहिए, लेकिन दो तीन बातें हैं जो मुझे आपको समझानी है। देखिए, पहली बात तो ये शो गालिबन दुबई में हो रहा है, तो दुबई में हो या कहीं भी हो, इस तरह के शोज़ में टोपी लगाकर, है ना, दीनी लिबास के साथ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। पहली बात, मैं चंद बातें आपको समझाने जा रहा हूँ और ये आप सब लोग समझो। बाकी जो चीज़ें गलत हैं वो तो गलत हैं, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हमें समझने की ज़रूरत है। पहली बात तो ये कि इस तरह के शोज़, ख़ास तौर पर स्टैंड अप कॉमेडियन जो होते हैं, उनकी कॉमेडी क्या होती है? गलत सलत बातें, गाली गलौज, क्या क्या, बस कान जो है ना, कान के पर्दे फट जाए, ऐसी गलत सलत बातें होती हैं। तो ऐसे शोज़ में टोपी के साथ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। लेकिन अफसोस होता है कि कुछ लोग हॉल में भी जा रहे होते हैं लेकिन टोपी सर से नहीं उतारते। तो इससे क्या होता है ना, दाढ़ी टोपी वाले लोग बदनाम होते हैं। तो जब आप जा ही रहे हो ऐसे शोज़ में, तो भैया टोपी को उतार दो फिर, या खुदा के लिए इस टोपी का लिहाज करो, इस दीनी लिबास का अदब करो, दीनी वेशभूषा के साथ आप ऐसी जगहों पर मत जाओ, ठीक है। दूसरी बात कि आम तौर पर नमाज के बारे में ये समझा जाता है कि नमाज जो है ना, सिर्फ उलमा पर, हुफ़्फ़ाज़ पर और दीनी जो लोग हैं बस उन्हीं पर नमाज फ़र्ज़ है। इसीलिए तो मुनव्वर फ़ारूक़ी ने बोला मौलाना साहब आप भी आए तो असर मगरिब कहाँ गई। ये समझा जाता है कि दीन पर अमल करना बस मौलवी लोगों का काम है, दीन पर अमल करना बस हाफिज़ लोगों का काम है, मदरसे वालों का काम है। ऐसा नहीं है। दीन पर अमल करना हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी है। नमाज जैसे एक मौलाना पर फ़र्ज़ है, इसी तरह से एक आम आदमी पर भी फ़र्ज़ है। जिस तरह से वहाँ टोपी लगा के जो शख्स बैठा हुआ था उस पर नमाज फ़र्ज़ है, ऐसे ही मुनव्वर फ़ारूक़ी पर भी नमाज फ़र्ज़ है। तो लोगों में एक बड़ी आम सी चीज़ हो गई है कि लोग ये समझते हैं मौलाना नमाज़ पढ़ेंगे बस, हाफिज़ लोग नमाज़ पढ़ेंगे बस। तो भाई, दीन पर अमल करना जैसे मौलाना के लिए फ़र्ज़ है, ऐसे ही आपके ऊपर भी फ़र्ज़ है। दीन जो है ना, वो कोई ऐसा नहीं है और धर्मों की तरह कि जो चर्च तक महदूद हो, पादरियों तक महदूद हो, जो ऋषि और मुनि तक महदूद हो, बस ऐसा नहीं है। इस्लाम जो है ना, हर मुसलमान को फॉलो करना लाजमी और ज़रूरी है। तो नमाज जो है ना, वो सब पर फ़र्ज़ है, अलग अलग फ़र्ज़ है। तो इस पर इस तरह से रिएक्ट करना, फिर ख़ास तौर पर इसको जोक और मजाक के अंदाज़ में पेश करना, जैसे कि आम तौर पर बहुत सारे लोग मजाक और दिल्लगी में बोल देते हैं, अरे भाई मौलाना साहब, आपसे तो डर लगता है, पता नहीं आप हराम का फतवा न निकाल दो। ऐसे ही कुछ लोग बोलते हैं, अरे नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, अल्लाह ताला ऐसे जुमलों से हमारी हिफाजत फरमाए। अरे भाई, मुल्ला मारी तो हलाल है, बोला जाता है कि नहीं बोला जाता? मुल्ला मारी तो हलाल है। अरे मौलवी लोगों से बहुत डर लगता है, ये तो जब जिसको चाहे हलाल कर दें, जब जिसको चाहे हराम कर दें, है ना। और ऐसे ही बोला जाता है कि अरे मौलाना लोग तो बस ये तो हर चीज़ को दीन बना दे और जिस चीज़ को चाहे बिदअत बना दे। तो इस तरह की ये जुमले वो हैं जो मजाक में बोले जाते हैं, लेकिन ये इंतहाई गलत जुमले हैं। मुनव्वर फ़ारूक़ी ने जो बोला वो भी मजाक के तौर पे बोला, है ना, क्योंकि मुझे पता है वो 5 वक्त का, मतलब जब भी मौका मिलता है नमाज़ पढ़ता है। वो दीनी इज्तिमात में भी गया हुआ है, तबलीग जमात में भी गया हुआ है, और नमाज वगैरह का भी ठीक ठाक एहतमाम कर लेता है। लेकिन उसने ये जो लाइन बोली वो मजाक में बोली, जैसे कि हम लोग और बोलते हैं। तो भाई, मजाक में भी दीन को इस तरह से नहीं दिखाना चाहिए। खुदा के लिए दीन का अदब और एहतराम हर शख्स के लिए ज़रूरी है। तीसरी अहम बात जो मुझे आप लोगों को समझानी है कि मान लीजिए अगर किसी मुसलमान की ज़बान से, किसी मुसलमान के अमल से कोई ऐसी चीज़ हो रही है जो नहीं होना चाहिए, जैसे मुनव्वर फ़ारूक़ी ने कोई काम किया, कुछ बोल दिया, तो उस पर ऐसे वाविला मचाना कि आप अपनी ज़बान को ही बेकाबू कर बैठो, आप ऐसे गुस्से का इजहार करो कि आप अदब, तमीज़, तहज़ीब के दायरे ही भूल जाओ। आप जो चाहे वो बकना शुरू कर दो, जो चाहे वो बोलना शुरू कर दो। जैसे कि मैंने कुछ लोगों को रिएक्शन देते हुए सुना कि वो मुनव्वर फ़ारूक़ी को जो है ना
जो मन में आ रहा था वो बोल रहे थे बस, और कमेंट्स में तालियां बजाई जा रही थी, वाह 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 वाह। तो वो शरीयत ने हमें दायरा सिखाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, लैसल मुमिनु बित्ताआन वला बिल्लाआन वला बिलफाहिश वला बिलबज़ी, कि एक मुसलमान जो है ना वो ताना देने वाला नहीं होता, बदगो नहीं होता, बदतमीज़ नहीं होता, ज़बान से गाली गलौच नहीं करता। वो कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनति वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन, कि अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाइए आप, किसको? ईमान वालों को भी और गैर ईमान वालों को भी। कैसे? वल मौइज़तिल हसनता, यानी अच्छी नसीहत के साथ। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, हिकमत के साथ और अच्छी नसीहत के साथ। और गैर मुस्लिमों से या मुसलमानों के जो गुमराह फ़िरक़े हैं उनसे अगर कभी क्या बोलते मुनाजरा करने की ज़रूरत पड़े, वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन, गैर मुस्लिमों से अगर मुनाजरा भी करने की ज़रूरत पड़े तो कुरान और हदीस के दलाइल और तमीज़ और तहज़ीब के साथ उनसे मुनाजरा किया जाए, ही अहसन, उस तरीक़े पर जो सबसे बेहतरीन हो। तो हमारा अगर कोई मुसलमान भाई है जिसकी ज़बान से कुछ गलत निकल जाए, जो कुछ गलत कर बैठे, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम उसको गाली गलौज करना शुरू कर दें। प्यार, मोहब्बत और अपनाइयत के साथ हम ये बताएं, जब हम कुछ बोल रहे हो ना तो सामने वाले को ये एहसास दिलाएं कि हम तुम्हारे खैर खां हैं। सामने वाला अगर कुछ गलत कर बैठे तो हम उसको इस तरह से समझाएं कि उसको एहसास हो कि ये मेरा खैर खां है, मेरी खैर खाही चाहता है, और उसके लिए दुआएं करें। हम लोग क्या करते हैं, किसी ने कुछ गलत बोल दिया तो बस काफिर, मुशरिक और उसकी माँ बहन तक पहुँच जाते हैं, गाली गलौज तक करने लगते हैं, अनाप शनाप बकते हैं। इस्लामी तालीमात हमें खुद नहीं मालूम होती। अब जो लोग इंस्टाग्राम पर इस पर रिएक्शन दे रहे हैं वही ऐसी गंदी संदी बातें कर रहे हैं, ऐसी गलत सलत बातें कर रहे हैं कि मुनव्वर फ़ारूक़ी ने बस इस्लाम की एक बात को जोक के अंदाज में बोला। गलत है, नहीं बोलना चाहिए, इसको जितना गलत कहा जाए उतना कम है, ताकि वो आइंदा इस तरह के चीज़ों को ना मजाक में ले। लेकिन इस पर जो रिएक्शन देने वाले हैं वो भी तो इस्लाम का जो तरीक़ा है, सलीक़ा, तमीज़, तहज़ीब, उसको भूल कर इस पर रिएक्शन दे रहे हैं। गुस्से का इज़हार भी एक दायरे में होना चाहिए, तमीज़ तहज़ीब के साथ होना चाहिए। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, कभी भी गलतियाँ सबसे होती हैं, गलती हो जाए तो प्यार मोहब्बत के साथ, अपनाइयत के साथ हमें अपने एक मुसलमान भाई को तंबीह करना चाहिए। इसी को कुरान में बयान फरमाया अल्लाह ने, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनति वजादिलहुम बिल्लती अहसन। हदीस में अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, लैसल मुमिनु बित्ताआन वला बिल्लाआन वला बिलफाहिश वला बिलबज़ी। तो अगर मुनव्वर फ़ारूक़ी ने कुछ गलत किया है तो उसको हम लोगों की ज़िम्मेदारी है कि अपनाइयत के साथ, मोहब्बत के साथ उस गलत को गलत कहें, ना कि उसको नीचा दिखा के, उसको जलील करके, उसको रुस्वा करके। ये बड़ों का काम है, ठीक है। यानी तो इसीलिए मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूँ, ये 3-4 बातें जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि होता है ना कि कभी सोशल मीडिया के पर काम करने वाले कोई लोग हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, एक आध काम गलत हो गया बहुत, हालांकि मुनव्वर फ़ारूक़ी की मैं कोई ताहीद वाहिद नहीं कर रहा हूँ, वो कॉमेडी जो करता है वो गलत है, एकदम वल्गैरिटी वाली कॉमेडी होती है उसकी, एक नंबर, मतलब बिल्कुल फिजूल बकवास कॉमेडी होती है। तो इन चीज़ों से वैसे ही बचना चाहिए। लेकिन अगर कभी किसी से कुछ हो जाए तो उसको हिदायत पर लाने की कोशिश करो। 2 रकात नमाज़ पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगो कि अल्लाह ताला, वो गुमराह हो रहा है, अल्लाह ताला उसको हिदायत पर ला दे। दुआ करो, प्यार मोहब्बत के साथ उसको सही रास्ते पर लाने की कोशिश करो। ये नहीं कि आप अनाप शनाप बकना शुरू कर दो। मुझे उम्मीद है मेरी ये चंद बातें आपको समझ आ गई होंगी। इसके लिए शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।